सामने जो कहानी लेके आए हैं, यह कहानी 11 अप्रैल को जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 50वें दौरे पर जब पहुंचे हुए थे, जैसे ही वह बाबतपुर एयरपोर्ट से बाबतपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने उनकी जहाज जो है लैंड किया और उनके आगवानी के लिए जो वहाँ IPS अधिकारी लोग आए थे, उनके पास पहुंचते ही सर्वप्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस युवती के बारे में पूछे, जो 19 वर्षीय युवती थी, जिसके साथ लगभग आपको बताते चले कि 23 लोग, उस युवती के साथ लगभग 23 लोग 164 घंटे तक नशीला पदार्थ खिला करके उस लड़की के साथ बलात्कार करते रहे। कहीं होटल में, कहीं ऐसे हाईवे पर या किसी साइबर कैफे में, ऐसी जगहों पर। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, वहां पहुंचते ही सर्वप्रथम इस जानकारी को उन IPS अधिकारियों से सबसे पहले इसी बारे में बात की। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हमें आशा और विश्वास है कि आप लोग बढ़िया होंगे। ये कहानी दोस्तों जो आप लोग को आज हम बताने जा रहे हैं, ये कहानी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के एक जो जिला लगाता है वाराणसी, वहां के है। बाबा की नगरी में और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की यह घटना है, जो घटना बहुत ही निंदनीय है। इस घटना पे चर्चा होना जरूरी है दोस्तों। आज किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ, कल अपने भी बहन बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। ऐसे दरिंदों को लगाम लगाना सरकार के लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे वो किसी की बहन बेटी हो। अगर ऐसे दरिंदों पर लगाम नहीं लगाया जाएगा तो आज वह उस घर पे के बहन बेटी के साथ ऐसा किए, कल दूसरे के साथ ऐसा करेंगे, तीसरे के साथ करेंगे। उनके अंदर कोई खौफ नाम की चीज ही नहीं रह जाएगी। इसलिए दोस्तों, ऐसे भेड़ियों को, जो किसी की बहन बेटी को बहन बेटी ना समझे, ऐसे भेड़ियों को तत्काल प्रभाव से अगर खत्म कर दिया जाए तो एक एग्जाम्पल सेट होगा और आगे कोई ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचेगा। दोस्तों, यह घटना वाराणसी की है, जहां 19 वर्षीय एक व्यक्ति है जिसका नाम गोपनीय रखा गया है। दोस्तों, वह किसी कारणवश किसी काम के लिए 29 मार्च को घर से निकलती हैं और शाम तक वह अपने घर नहीं पहुंचती है, तो उनके मम्मी पापा जो हैं बहुत परेशान और हताश होते हैं। उन्होंने अपने नजदीकी थाना में जाकर के इसकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि हमारी बिटिया, जो कि 19 वर्ष की है, ग्रेजुएशन कर रही है। साहब, वह पढ़ने में इतनी ठीक तो नहीं है, बट ग्रेजुएशन कर रही है, आप उसे किसी भी तरीके से खोज दीजिए। वहां के जो पुलिस महोदय थे, उन्होंने उनके पिता और माता को यह दिलासा दिलाया कि आप कोई चिंता लेने की बात नहीं है, आप कोई चिंता मत करिए, हम आपके बिटिया को जल्दी से जल्दी खोज देंगे। दोस्तों, 29 तारीख का दिन तो बीत गया। उसके बाद तो उनके माता पिता नजदीकी थाना में गए थे रिपोर्ट के लिए। रिपोर्ट दर्ज की, 30 तारीख बीत गई, पहली तारीख हो गई, दूसरी तारीख हो गई, तीसरी तारीख भी बीत गई। दोस्तों, कोई इस बात पर चर्चा ही नहीं हुई कि लड़की गई कहाँ। चौथी तारीख को
लड़की के घर उसके पापा के यहाँ एक फोन आता है कि आपकी बिटिया मिल चुकी है, आप अपने बिटिया को आकर के थाने से ले जाइए। दोस्तों आपको बताते चले कि जब से ये घटना उनके घर पहुंचती है, लड़की के घर पहुंचती है, उसके पापा और मम्मी दोनों लोग दौड़ते हुए उस अपने नजदीकी थाने पहुंचते हैं और अपने बिटिया को देख करके बहुत ही खुशी होती है दोस्तों। बट बिटिया की हालत तो ज्यादा खराब हो चुकी थी दोस्तों। वह ना ही अपने मम्मी को पहचानती थी, ना ही अपने पापा को पहचान पा रही थी। आपको बताएं कि बिटिया के सामने जस्ट उसके पापा खड़े हुए हैं, फिर भी बिटिया अपने पापा को नहीं पहचान पा रही है। वह बेसुध हो चुकी थी। मम्मी जब ये ऐसी दशा अपने बिटिया को देखी तो वह उसके पास जाकर बोली, देखिए आपको बता दे, पिता पिता और माता जो माता होती है, जब माता उसके गले लगाकर पूछी, बिटिया क्या हुआ तुम्हें, हमसे बताओ। पुलिस वाले ने यहाँ तक बोल दिया इसको घर ले जाइए, ये घर जाएगी, उसके बाद 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। जैसे दोस्तों वह घर की तरफ लेकर उसके माता पिता निकले, वह रास्ते में बिटिया ने रास्ते में अपने माता पिता से सारी घटना को बताया कि जब हम घर से बाहर निकले, रास्ते में चल रहे थे तो उस समय हमें राज विश्वकर्मा नाम का एक लड़का मिला। 29 राज विश्वकर्मा के साथ उसका दोस्त, उन्होंने नजदीकी होटल में ले जाकर के रात भर उस लड़की के साथ, दोनों राज विश्वकर्मा तथा उसका दोस्त दोनों ने उस लड़की के साथ गलत कार्य किए। जब उनका जी भर गया दोस्तों, तो उस लड़की को वहां से उन्होंने आगे एक हाईवे की तरफ छोड़ दिए, जहां वहां पे उसको उस लड़की को एक समीर नाम का लड़का मिला। वह हाईवे की तरफ ले गया, वहां भी उसका दोस्त था। वह दोनों ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया। फिर जैसे लड़की को उस समीर और उसके दोस्तों को जी भरा तो उन्होंने उसको नदेसर की साइड ले गए, जहां वहां भी बहुत सारे लोगों ने उस लड़की के साथ गैंग रेप किया। बाकी दोस्तों आपको बताते चले कि ऐसे कर करके उस लड़की के साथ लगभग 23 लोगों ने गैंग रेप किया। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। ऐसे भेड़ियों का इस देश से कब अंत होगा कि हमारे देश की जो बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। माननीय मंत्री महोदय और हमारे उस क्षेत्र के जो विधायक महोदय हैं, तत्काल प्रभाव से इस जो ये घटना घटित हुई है, इस घटना को मुख्यमंत्री जी से अवगत कराएं तथा तत्काल प्रभाव से ऐसे भेड़ियों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए और कम से कम फांसी से नीचे इनकी कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ऐसे भेड़ियों को अगर फांसी दी जाएगी वो भी कम है। आपको बताएं दोस्तों, इसमें जो और सारे बलात्कारी हैं जो उस लड़की के साथ नशीले पे नशीला पदार्थ खिला करके उसके साथ लगभग 164 घंटा और 23 लोग बलात्कार किए थे। यह सारी घटना जब उसके मम्मी पापा को कानों में खबर पहुंची तो उनके होश ही उड़ गए। दोस्तों यह घटना जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की है। जो धर्म के लिए भी हमारा वाराणसी जाना जाता है, बट यह घटना जो हुई है, घटित हुई है 11 अप्रैल के दिन, जब इस घटना को हमारे न्यूज तथा अन्य सोशल मीडिया में पता चला कि ऐसी घटना बनारस में घटित हुई है, तब उसको न्यूज वालों ने हाईलाइट किया। तब इस घटना को पुलिस वालों ने उसकी जांच पड़ताल करना चालू किया।
दोस्तों, जहां तक न्यूज में अभी जानकारी जो मिली है, लगभग 11 से 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो इसके मुख्य आरोपी हैं वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी जो अभी नहीं गिरफ्तार हुए हैं उनकी तलाश जारी है। वो भी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। और ऐसी घटना समाज में, किसी गांव में या नगर में नहीं होना चाहिए। जो भी ऐसी घटना में संलिप्त हैं उनको यह सोचना चाहिए कि उनके पास भी तो बहन बेटियां हैं। आज वो दूसरे के साथ कर रहे हैं, अगर उनके बहन बेटियों के साथ ऐसी घटना होगी तो वो क्या करेंगे। दोस्तों, अगर कोई मजबूर है तो उसकी सहायता करो, उसको परेशान नहीं। अगर वह बहन परेशान थी तो उसका हेल्प करना चाहिए था। बाकी ऐसा नहीं हुआ, सारे ने उसका फायदा उठाया। 23 के 23 लोगों ने उसका फायदा उठाया। उसके साथ नशीला पदार्थ खिला करके जबरदस्ती गैंगरेप किया। इसकी जितना निंदा की जाए कम है। दोस्तों, ये कहानी हमारा बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, परेशान करना नहीं है, बट जानकारी बताने का मेन उद्देश्य है आपको सचेत करना है कि आप कहीं भी जाइए, सतर्कता से रहिए, सजगता से रहिए। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास मत करिए। उसके दिए हुए किसी भी पदार्थ को खाने की कोशिश मत करिए। आप अगर वह आपके मामले में अनजान है, आप उसको सही तरीके से नहीं जानते हैं। लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के साथ कोई घटना हो सकती है। अगर अनजान है तो उससे दूरी बनाकर ही रहिए। बाकी ये जो घटना हुई है